आश्रम या जो इस तरीके के संस्थान चल रहे हैं, उनमें अपना सहयोग करना। क्यों? ताकि यज्ञ चलते रहें। इसलिए अध्ययन करना, और अगर भगवान ने दिया है तो ऐसे स्थानों को अ, अच्छे से चलते रहें, ताकि उसमें एक योगदान करना। ऋषि यज्ञ। तो मानुष यज्ञ है, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ। भूत हमारे सहचर, सारे हमारे जितने हमारे सहचर हैं। भूत में प्रकृति की सेवा, ये इस जगत की सेवा भी है, और जितने हमारे सहचर हैं उनका रक्षण, उनका पालन। इसलिए गऊ को रोटी देना, कुत्ते को रोटी देना, पक्षियों को दाना डालना, चींटियों को दाना डालना, ये हमारे सहचर हैं। ये हमारे, जितना जगत में मेरा रहने का अधिकार है, उतना इन सबका भी रहने का अधिकार है। ये हमारे, ये सारी योनि हमारे, हमारे वृक्ष, हमारे वनस्पति, हमारे सब जो हमारा पालन पोषण कर रहे हैं, हमारा, इनकी सेवा। पितरों का स्मरण करना, जिनकी कृपा से हम इस जगत में आए हैं, इसलिए श्राद्ध कर। लेकिन बहुत से लोग श्राद्ध कर्म तो बहुत अच्छा सा करेंगे, और जीते जी पेरेंट्स की तरफ ध्यान भी नहीं देंगे, जीते जी अपने बुजुर्गों की तरफ ध्यान नहीं देंगे। इसलिए श्राद्ध कर्म का मतलब है जो हमारे आसपास के, जो मेरे रिश्तेदारी में, संबंधों में, मेरे अड़ोस पड़ोस में जो भी मेरे अ, श्रेष्ठ जन हैं, मेरे वृद्ध जन हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, तपो वृद्ध हैं, अनुभव वृद्ध हैं। ये वृद्ध का अवस्था का भी एक अपना एक अलग ही वो होता है। वो अनुभव, अनुभव वृद्ध हैं, वो ज्ञान वृद्ध हैं, तपो वृद्ध हैं। और विवाह होता है खास तौर से, थोड़ा अदरवाइज मना लीजिए, आप लोग भी सब मेरे से ज्यादा जानते हैं। जो वधु है, उसका वो समझती बस मेरा मतलब तो सिर्फ हस्बैंड तक है। अभी हस्बैंड बस ये मेरा हो गया, ये पति मेरा हो गया। अरे पति क्या आकाश से टपक पड़ा है क्या? क्या ऊपर से टपक पड़ा आपको मिल गया है क्या? उन माता पिता से पूछो जिसने पाल पोस करके आपके पति को बड़ा किया, शिक्षित किया, तैयार किया, और उसके बाद में आपको सौंप दिया। क्या उनके प्रति आपका दायित्व नहीं बनता है क्या? उनके प्रति कोई कर्तव्य नहीं बनता है क्या? बहुत से ऐसे इश्यूज हैं, संकेत रूप में कह रहा हूं मैं, वरना तो टॉपिक अपने आप में बहुत बड़े। तो सब जो भी बड़े हैं, उनका समादर, आदर सहित, और जो हमारे पितृ हमको जो छोड़ के अपने धाम में चले गए हैं, भगवत धाम में चले गए हैं, उनका स्मरण कर। इसलिए पितरों की कृपा बनी रहे, पितृ कोप ना करें। आज एक बहुत बड़ा अपराध हो रहा है ये, और ये कई सालों से चल रहा है। ये जो भ्रूण हत्या है, ये महापाप है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, महापाप है। और भ्रूण हत्या करने वाले ये कसाई हैं। ये कसाई तो सिर्फ पशु काटता है, और ये भ्रूण हत्या करने वाले ये अपने बच्चों को काटते हैं, अपने बच्चों को काटते हैं, अपने बच्चों के हत्यारे हैं। इसलिए कई बार मैं सोचता हूँ, मैं कांप जाता हूँ, मैं कैसे कर लेते हैं लोग ये सब, कैसे कर लेते हैं लोग? ये साथ में बैठने लायक भी नहीं है। ये तो कसाई से बदतर है ये तो। इसलिए बहिष्कार होना चाहिए। इसलिए अपने परिवार में, रिश्तेदारी में कहीं कोई किसी ने इस तरीके का कार्य किया, बहिष्कार करो बिल्कुल उनका। जानते नहीं उन्होंने किसकी हत्या की है। अपनी कोख में अपने पितृ आते हैं, हमेशा याद रखिए, अपने पितृ अपनी कोख में आते हैं, और पितरों की ये प्रार्थना होती है भगवान से
जब कुल के संस्कार अच्छे होते हैं, जब उनके पीढ़ियां धर्म के मार्ग पर चल रही होती हैं, संस्कारित होती हैं, शिक्षित होती हैं, हैं, और बड़ी धर्म मार्गी होती हैं, ईश्वर प्रेमी होती हैं, सत्संग प्रेमी होती हैं, हैं, सेवा प्रेमी होती हैं, तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान मुझे मेरे ही कुल में भेज देना। प्रार्थना करते हैं। और हमारे भ्रूण में और कोई नहीं होते हैं, हमारे अपने पितृ हमारे अपने भ्रूण में आते हैं वो, और उनका कत्ल करके, हैं, हम कत्ल करके उनकी भावनाओं को जो हम कत्ल करते हैं, हैं, क्या वो क्या वो हमको आशीर्वाद देंगे क्या? इसलिए श्राप वहीं पे उसी समय दे देते हैं वो, कि जा तेरा सत्यानाश हो जाए। इसलिए कई बार ऐसे कुलों में वंश वृद्धि रुक जाती है, या फिर अगर वंश में बच्चे आएंगे तो रोगी होंगे, उनका श्राप होता है ये, रोगी होंगे। बच्चा पैदा ले लेके डॉक्टर के पास भागो, और कब तक, जब तक रहता है वो यही इलाज कराते रहो, डॉक्टर के पास जाते रहो, और उसके बाद नहीं पता चला कि एक दिन वो चला गया। देखते रहो अपनी आंखों से। कई तरीके से ये पाप निकल, अपने कुल के पित्र होते हैं अपने, इसलिए आपके जो बच्चे हैं, मत समझना हमारे बच्चे हमारे पोते हैं, या आपके कोई नाना रह चुका है, कोई पड़नाना रह चुका है, जो आपका आज पोता बन करके आया है, जो आप बेटा बन करके आया है। इसलिए अपने बच्चे अपने कुल के पूर्वज होते हैं अधिकांश, क्योंकि कुल के प्रति आसक्ति होती है सबकी, और जब आसक्ति होती है कुल के प्रति, और उस आसक्ति के साथ में प्राण छूटते हैं, क्योंकि ज्ञान तो है नहीं, अज्ञानी है, उस आसक्ति के साथ प्राण छूटते हैं, वो आसक्ति बनी रहती है। फिर भगवान से भी यही के प्रार्थना करते हैं, मेरे कुल में भेजो उसको, मेरे कुल में भेजो। इसलिए अधिकांश कुलों में ये होता है कि उन कुलों के जो बच्चे होते हैं, उनका जो स्वभाव है, कभी देख लेना उनका स्वभाव, उनकी प्रकृति, उनकी बातचीत का तरीका, वो आपके जो कुल के बड़े हैं उनसे मिलता जुलता होता है। कई बार कह भी देते हैं हम लोग, अरे ये तो अपने नाना पे गया है, ये तो अपने नानी पे गई है, ये तो अपने दादा पे गया है, ये तो वो अपने ताऊ पे गया है, ये तो अपने इस पे गया है, अपने उस पे गया है। ये हाँ, ये वही घूम फिर के आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। और कई बार जब कुल में सब कुछ अच्छा नहीं होता है, धर्म नहीं होता, सत्संग नहीं होता, पूजा उपासना नहीं होती, कोई सेवा नहीं होती, कोई आतिथ्य सत्कार नहीं होता, कोई ईश्वर आराधना या समाज सेवा कुछ भी नहीं होती, तो कई बार जो, और उस कुल के पूर्वज अगर धार्मिक रहे हैं बहुत वो, तो वो कहते हैं भगवान मेरा कुल बदल देना, आप मुझे इस कुल में मत भेजना, वो दूसरे कुल में चले जाते हैं। और इसीलिए आप लोग को कई बार बच्चे को देखेंगे, वो कुल में किसी से मिलता ही नहीं है उसका स्वभाव, किसी से किसी से नहीं मिलता। कई बार कहते ये किस पे गया, ये तो हमारे तो घर में है, हमारे खानदान। स्वामी जी कई बार कहते हैं, बच्चा कोई होता है, स्वामी जी ये तो पता नहीं किस पे गया है, हमारे घर में तो ऐसा कोई था ही नहीं, हमारे तो खानदान में कोई ऐसा नहीं था, ये किस पे चला गया। वो दूसरे कुल का आया हुआ, फिर उन्हें कहना पड़ता है ये दूसरे कुल का आया हुआ यहाँ पे। तो ये है पितृयज्ञ, पितृयज्ञ। इसलिए अपने पितरों का तो स्मरण करिए ही, साथ में पितरों के साथ जो वर्तमान में जो जीवित है, इसलिए जीते जी तो सेवा नहीं कर रहा है, और फिर जब उनका शरीर छूट गया, जीते पूछते भी नहीं पानी, जब छूट गया उनका शरीर तो गंगा जी में, काशी में ले जाकर के उनका अंतिम संस्कार कर रहे हैं जाकर। हैं? वो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए कर रहे हैं बस। जीते जी जितनी सेवा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मरने के बाद नहीं करना है, जीते जी कर लो, मरने के बाद नहीं करो, नहीं, जीते जी भी करो, और जीते जी उनके जाने के बाद फिर उनका स्मरण करो। मानुष्य के अतिथि पूजनम, कई बार ये बड़ा एक भ्रांति है लोगों की, हमने जो कुछ किया अपने दम पे किया। अच्छा, जरा करके दिखा दो अपने दम पे, बना दो मकान अपने हाथ से, जरा बनाओ अपने हाथ से मकान, बनाओ अपने हाथ से बर्तन, बनाओ अपने हाथ से फर्नीचर, बनाओ अपने हाथ से कपड़े। क्या जानते हैं हम, कुछ जानते हैं क्या? ये सारे कर्म हम कर पाएंगे क्या? इतने सारे बनाओ फिर अपने हाथ से सड़क, बनाओ अपने हाथ से बिल्डिंग है, बनाइए अपने हाथ से मंदिर, सब कुछ करो फिर अपने हाथ से, हम अपने दम पे हैं तो। बिना समाज के चल नहीं सकते, याद रखिए।
समाज और संबंध, इनका सम्मान कीजिए हमेशा, हमेशा सम्मान कीजिए। कोई भी एकाकी नहीं रह सकते। बच्चा पैदा हो जंगल में डाल दो, छोड़ के आ जाओ, उसे कहो पालो अपने आप को, जाके जरा करो अपने आप, नहीं कर सकते। ये सब एक दूसरे के पूरक है मानव, सारे एक दूसरे के पूरक। कोई आपके लिए कर रहा है, आप किसी के लिए कर रहे हैं, सब एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। इसलिए सब एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का अतिथि यज्ञ, मानुष यज्ञ, अतिथि यज्ञ, संकेत रूप में चल रहा हूं सिर्फ। भूत यज्ञ हो चुका है, हमारे सहचर, हमारे, हमारी प्रकृति, सब सबके प्रति हमारा बनता है सब। इनके सेवा के हाथ नजर नहीं आते वृक्षों के, याद रखिए, वृक्ष के सेवा के हाथ नजर नहीं आ रहे, लेकिन अगर वृक्ष की सेवा जब देख लेंगे ना तो चौंक जाएंगे एकदम से। कितना बड़ा उपकार कर रहा है वो, एक ऑक्सीजन की जीती जागती फैक्ट्री है वो, जीती जागती फैक्ट्री। ये हमारे सारे सहचर, हमारे जितने, हमारी ये डाइवर्सिटी है, विभिन्नताएं हैं हमारी, पक्षी, पशु, हाँ, ये जितनी जीव राशि है, सबका अधिकार है इनके प्रति, क्योंकि ये, अब सपोज कुत्ता है, हाँ, उसकी कोई इंडस्ट्री तो लगी नहीं है, उसका कोई व्यापार तो चल नहीं रहा है, वो जाएगा, जाके कमा के ले आएगा। ये पशु ये कहाँ जाएंगे ये सारे? इनकी सेवा इनके प्रति हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? इसलिए मानव, देखिए मानव सबसे अधिक, मानव की महिमा गाई गई है, और इसलिए मानव का दायित्व भी सबसे बड़ा है। धर्म की स्थापना मानव के द्वारा होगी, पशु पक्षी वो तो अधर्म कर ही नहीं रहा कोई भी, वो ना धर्म है ना अधर्म है वहां पे, इसलिए उनके लिए ना कोई सत्संग है ना कोई शिक्षा है, उनके लिए भोग योनि है सब। ये सत्संग, ये शिक्षा, ये मानव के लिए क्यों है? क्योंकि मानव के पास चॉइस है, वो अधर्म भी कर सकता है, इसलिए वो अधर्म ना करे, इसलिए धर्म की शिक्षा उसको मिलती रहे, बराबर बराबर मिलती रहे उसको। तो ये पंच महायज्ञ के द्वारा, और पंच महायज्ञ ये हमारे, ये कर्म रूप से भी है, मतलब ये अनुष्ठान रूप से भी है ये। और इन पंच महायज्ञों के माध्यम से जगत रूपी जो ये विराट ईश्वर है, साक्षात हमारे सामने, इसकी पूजा, इसकी पूजा। जब ईश्वर भाव हमारे पास में आ जाएगा तो अपने कर्म का अभिमान नहीं रहेगा कभी भी, याद रखिए। अभिमान अपने कर्म का, अपनी सेवा का बड़ा अभिमान हो जाता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, खूब सुनाते हैं लोग, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे खा क्या किया, भगवान ने आपको दिया तो आपने कर दिया, ये तो भगवान ने कृपा की है, हमारे हाथ से हो गया, भगवान ने करा लिया, भगवान तो किसी से भी करा सकते हैं, भगवान ने एक हमें अवसर दे दिया, इसलिए भगवान की कृपा बनी रहे, बस इस तरीके से होता रहे अपने से कुछ ना कुछ, ये तो भगवान ने कृपा की, मौका दे दिया है। स्वामी विवेकानंद जिस समय यूएस में थे, धर्म संसद के बाद में, वहां के कौन थे, हेनरी फोर्ड थे, याद नहीं आ रहा ना, उनके यहाँ रुके थे, भूले गए थे, मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा उनका, बहुत बड़े उस समय सबसे धनाढ़ व्यक्ति थे अमेरिका के। और सुबह हुई जब, साथ में बैठे थे, बोले स्वामी जी कोई आदेश, कोई सेवा, और उन्होंने अपना चेक बुक निकाल करके रख दिया, स्वामी जी इसमें भर लीजिए, उन्होंने करने। और स्वामी जी ने उस समय अपने देशवासियों के प्रति जो उनकी पीड़ा थी वो जगह जगह व्यक्त की थी उन्होंने, और वो चाहते थे कि यहाँ की गरीबी हटे, यहाँ की भूख हटे, यहाँ की, वो भूख देख करके रोते थे स्वामी जी, यहाँ की, अपने जब देशवासियों को भूखा सोते देखते थे रोते थे, यहाँ की भूख मिटे, यहाँ की सबसे पहले। और उनसे, चूंकि उन्होंने भी ये स्वामी जी से सुन रखा था सब, तो स्वामी जी आपको जो भी करना है आप कीजिए। जब चेक बुक रखी तो उन्होंने स्वामी जी से कहा कि आप इसको भर लीजिए, उन्होंने कहा नहीं,